चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 1 के विषय में। हम केवल आप इसका रिवीजन करेंगे और आपको केवल इसका आप ध्यान से सुनना है। तो अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का परिवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहने की बात करता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किए जाने की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर भेदभाव निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 24 जो है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों से किसी खान या कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा, इस तरह की बात करता है। अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है अनुच्छेद 25 करता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 35 जो है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में है। 37 जो है डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 42 रोजगार न्याय संगत होना चाहिए। 43 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 44 यूसीसी की बात करता है, यानी समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 46 एससी एसटी ओबीसी के लिए प्रशासन जो है शिक्षा दीक्षा के लिए ध्यान रखेगा। नेक्स्ट 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। 48 के पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है। 51 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जाएगी। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 55 देखें निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि तथा एकल संक्रमणीय व गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 56 की बात करें तो कार्यकाल की बात करता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की बात करता है। अनुच्छेद 58 योग्यताओं के बारे में बात करता है राष्ट्रपति जी की। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 60 शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद होगा तो इसका निपटारा न्यायपालिका करेगी, जो कि अंतिम होगा। तो अनुच्छेद 72 के बारे में देखें तो राष्ट्रपति का क्षमादान की बात करता है। अनुच्छेद 74 को देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। अनुच्छेद 77 जो है समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर माने जाएंगे। अनुच्छेद 87 जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करता है, यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। 111 राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह मान सकता है लेकिन बाध्य नहीं है उस सलाह के लिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 360 वित्तीय आपात की बात करता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 355 राज्य की सुरक्षा खतरे में हो तो केंद्र का दायित्व है कि भी सुरक्षा दे। अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार की बात करता है।
नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं 76 भारत का महान्यायवादी की बात करता है। आप केवल इतना याद कर सकते हैं महान्यायवादी। और 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल के क्षमादान की बात करता है। अनुच्छेद 200 को देखें तो विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित के लिए राज्यपाल विधेयक को रख सकता है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति इस पर विचार कर सकता है कि वे स्वीकार करे या वापस करे, यानी विधेयक को वापस करे या उसे स्वीकार करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्री की बात करता है राज्य में। 165 की माध्यिकता। अब इन तीनों को मैंने कहा था साथ याद करने के लिए, तो आप इसे इसी तरीके से याद कर सकते हैं सरल। तो 79 जो है संसद और रे से आता है राज्यसभा जिसको 80 से आप जोड़ सकते हैं। ले से आता है लोकसभा जिसको 81 से आप जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं 266 भारत की संचित निधि के बारे में बात करता है। 267 आकस्मिक निधि की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति जो है विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 253 की बात करें तो राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 168 जो राज्यों के विधान मंडलों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन की बात करता है। अनुच्छेद 170 देखते हैं विधान सभाओं की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषदों की संरचना की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 126 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। सबका सीक्वेंस है जिसमें जैसे कि पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, अब सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। 129 देखें तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर ध्यान दें अपना। 137 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं हम 214 तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। 224 के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 226 जिस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है उसी प्रकार हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा 226 के तहत रिट निकालने की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के पास है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्तीय आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 300 के ये जनरली याद ही रहता है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 340 की बात करें तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की बात करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 341 जो है अनुसूचित जातियों की बात करता है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 345 देखें तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अब 368 को देखें तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट 393 संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये सब आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको प्लीज़ क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की क्लास के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किसी भी अन्य टॉपिक पर अगर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लीज़ क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।